दूसरा बिंदु देखते हैं इसका, सीमा यानी कि लिमिट, है ना। तो हम जानेंगे कि सीमा है क्या। गणित में सीमा की संकल्पना एक अत्यंत मौलिक संकल्पना है। इसके विकास के परिणाम स्वरूप कैलकुलस का जन्म संभव हुआ। अगर सीमा की शुरुआत नहीं करते तो कैलकुलस की शुरुआत नहीं होता। इसका उपयोग किसी फलन का अवकलन निकालने तथा किसी फलन के किसी बिंदु पर सातत्य के परीक्षण में होता है। गणित में सीमा के दो अर्थ होते हैं। पहला के बारे में बताया गया था कि किसी फलन की सीमा, और दूसरा है किसी श्रेणी की सीमा। पहला हम देख लेते हैं कि किसी फलन की सीमा, और दूसरा क्या हुआ, किसी श्रेणी की सीमा, है ना। पहला क्या है, किसी फलन की सीमा, और दूसरा है किसी श्रेणी की सीमा। अब हम जान लेंगे कि फलन की सीमा क्या है। फलन की सीमा क्या है, तो बताया जा सकता है कि स्वतंत्र चर का मान बड़ा होने की स्थिति में, स्वतंत्र चर का मान बड़ा होने की स्थिति में फलन के मान को चर राशि के अनंत के अग्रसर होने पर फलन की सीमा कहते हैं। ठीक है। दूसरा है किसी श्रेणी की सीमा, है ना। ये जो है श्रेणी की सीमा, तो कह सकते हैं कि किसी श्रेणी के सूचकांक अनंत रूप से बड़ा होने की दशा में उनके पदों का रुझान जिस मान की ओर होता है, पदों का रुझान जिस मान की ओर होता है उसे उस श्रेणी की सीमा कहते हैं। ठीक है। तो दो हो गए, सीमा कितने रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, कितने अर्थ हो सकते हैं, तो दो रूप में। पहला है कि किसी फलन की सीमा, और दूसरा है किसी श्रेणी की सीमा। दोनों की परिभाषा आप लोग देख लिए, है ना। इसके अकॉर्डिंग आइए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है। अब यहाँ पे काफी अधिक दिया है कि एक अंतराल में सातत्य कैसे जांचेंगे। एक अंतराल में सातत्य, ठीक है। तो कहा जा सकता है कि एक फलन f(x), कोई भी फलन है f(x) बंद अंतराल में संतत कहलाता है। बंद अंतराल को आप डिनोट कर सकते हैं ए बी, है ना। और यहीं पे खुला अंतराल होगा तो इसको ओपन कर दीजिएगा, और यहाँ हो जाएगा ए बी, यानी कि इसको क्लोज इंटरवल और इसको ओपन इंटरवल, यानी कि बंद अंतराल और ये खुला अंतराल कहा जा सकता है। ठीक है। आइए देखते हैं कि एक फलन f(x) बंद अंतराल में संतत कहलाता है। यह पहला कंडीशन दिया है कि फलन f(x) x बराबर a पर दाईं ओर संतत हो। फलन f(x) a बराबर, अच्छा, फलन f(x) x बराबर a पर, x बराबर a पर दाईं ओर संतत है। अभी कुछ देर पहले बाईं ओर और दाईं ओर की हम लोग चर्चा कर रहे थे। दाईं ओर का मतलब क्या हुआ कि छोटे से बड़ा की तरफ अग्रसर हो रहा है ना। तो छोटे से बड़े की तरफ जब अग्रसर हो रहा हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, राइट हैंड लिमिट। ठीक है। पहला आपने क्या देखा कि कोई फलन f(x) x बराबर a पर दाईं ओर संतत है। दूसरा है कि फलन f(x) दूसरे बिंदु या उसी बिंदु पे बाईं ओर संतत है। बाईं ओर संतत होने का मतलब क्या हुआ कि बड़े मान से छोटे मान की तरफ है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, LHS। क्लियर है। और तीसरा बिंदु दिया है कि फलन f(x) खुले अंतराल के सभी बिंदुओं पर संतत है। फलन f(x) खुले अंतराल के सभी बिंदुओं पर संतत है। मतलब ये हुआ कि कोई फलन f(x) दिया गया है तो x के स्थान पर अंतराल में दिए गए मानों को हम इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट करने के बाद देखेंगे कि इस रूप में, मतलब ये हुआ कि LHS, RHS और तीसरा, है ना, तीसरा के बारे में बताया गया था कि फलन f(x) खुले अंतराल के सभी बिंदुओं पर संतत है। तो सभी बिंदुओं को हम आप कह सकते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसको आप कह सकते हैं x बराबर a पर जांच कर रहे हैं तो एक क्या देखना है, LHL, RHL और FA, है ना, तीनों एक दूसरे के बराबर आएगा। ऐसे आप लिख सकते हैं कि LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और तीसरा FA की वैल्यू, मेरा मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों एक दूसरे की इक्वल है। तो दिए गए बिंदु A पर, यहाँ पे हम लोग A की चर्चा कर रहे थे, दिए गए बिंदु A पर फलन संतत है। अगर LHL RHL यानी कि जो छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है या बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है, उस दोनों का मान एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहा है, तो हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं है।
अगर दोनों एक दूसरे के बराबर आ गया, दोनों एक दूसरे के बराबर आ गया, तब हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे और देखेंगे कि यह वैल्यू ऑफ फंक्शन भी तीसरे के मान से पहले दोनों के मान के बराबर है, पहले दोनों के मान के बराबर है, तो कहेंगे कि दिया गया फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर संतत है। इस तरह से हम संततता की जांच कर लेते हैं, है ना। इसके लिए उपयोग में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है जो मैं बता देता हूँ आपको। देखते हैं फार्मूला आपका, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1/x इक्वल टू क्या हो जाता है 0, यानी कि 1/x के बदले में हम इन्फिनिटी रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। सेम वही चीज़ है, 1/0 करता है, यानी x की वैल्यू क्या दिया है 0 दिया है, तो 1/0 करता है तो इसका क्या हो जाता है इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइन हो जाता है। लिमिट एक्स स्क्वायर है, एक्स टेंस टू 3 है, तो x के बदले में क्या रखेंगे आप 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, x का पावर x है और यहाँ x टेंस टू 0 है। मैंने बताया था कि किसी भी राशि का घात अगर आप 0 करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से इसको हल किया गया, टोटल आप एक एक करके देख लेंगे, है ना। आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। लिमिट साइन एक्स टेंस टू ए है, इसका वैल्यू क्या हो जाता है साइन ए, यानी एक्स के बदले में क्या आ गया ए आ गया। साइन कॉस के बदले में कॉस में एक्स के बदले में ए दिया गया तो ए आ गया। एक एक करके फॉर्मूला यहाँ पे दिए गए, आप इसका उपयोग करेंगे, उपयोग करके जो एग्जाम्पल दिए गए हैं कोशिश करेंगे बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, यानी कि जितना फार्मूला मैंने बताया इस फार्मूला से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, मैंने जो भी कुछ फार्मूला बताया उस फार्मूला से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है एक एक करके हम हल करेंगे, है ना। आप प्रैक्टिस घर पे बनाए रखें।